आज के बदलते परिवेश में अपने नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरीके से माँ की भूमिका होनी चाहिए। मतलब ये है, आप उसको पर्सनल मोबाइल भी दें। मोबाइल की आदत हम माता पिता परिवार से ही बच्चों को जब उसको खाना खिलाना है तो माँ सबसे पहले उसको मोबाइल दिखानी चाहिए। पहली शिक्षिका जो होती है वो माँ होती है। बच्चों से बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने कामों से बचने के लिए कि भैया हमारे को प्रेशर और पड़ रहा है, हम ही बच्चे को मोबाइल टीवी की तरफ भेजते हैं कि बेटा कार्टून देख ले। राहुल चौहान और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताते चले कि आज जो रखी गई है उसका मेन जो विषय है हमारा, आज के बदलते परिवेश में अपने नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरीके से माँ की भूमिका होनी चाहिए। एक माँ जिसका सर्वत्र एक अपनी संतान के लिए होता है, किस तरीके से माँ अपनी संतान के लिए तहा जीवन न्यौछावर रहती है, किस तरीके से माँ का दायित्व होता है बच्चे की हर पॉजिटिव और नेगेटिव गतिविधियों को लेकर। इस बदलते समय में किन किन चीजों को एक महिला अपनाती है अपने बच्चे के बेहतर भविष्य को लेकर, ऐसी ही कुछ चर्चा को लेकर हम आप लोगों के बीच में आज दोबारा उपस्थित हुए हैं। वही चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आज के अपने मेहमानों का आप लोगों से परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिला संवाददाता प्रवीण कुमार जी हमारे साथ मौजूद है जी न्यूज चैनल पे। सेकंड में हमारे साथ फिरोजाबाद दीपाली भटनागर जो फिरोजाबाद के स्कूल के जो संचालक है डॉक्टर महेश भटनागर जी, उनकी पुत्र वधु है दीपाली भटनागर। सर मैं परिचय कराना चाहूंगा पूनम गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। साथ ये चेहरा आप लोगों ने हमारी किसी रिपोर्ट में पहले भी शायद आप लोग रूबरू हो चुके हैं। आगे मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा मंजू भदौरिया जी हमारे साथ है, एक अच्छी वक्ता है ये भी और एक अच्छे का तमाम एक्टिविटियों में सदैव आगे रही है। वहीं मैं आगे परिचय कराना चाहूंगा तनु माथुर जी। इन चेहरों को भी शायद आप लोग पहले भी कभी रूबरू हो चुके हैं हमारी तमाम समाज सेवा से जुड़ी हुई कई चर्चाओं में। वहीं अपने मेहमानों का परिचय के साथ में मैं आज की चर्चा शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मंजू भदौरिया जी आप ही के पास आऊंगा क्योंकि सभी लोगों हमारे सभी मेहमानों में हमारी महिला शक्ति जो मेहमान है उनमें आपका एक अलग ही अनुभव है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बदलता वक्त है, आगे और काफी सारी चीजों में परिवर्तन आएगा और आज के बदलते परिवेश से भी आप वाकिफ हैं। एक माँ की भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए, तो मानसिकता आज के जो माहौल चल रहा है उसमें थोड़ी भ्रामक तरीके से हो, बच्चे गुमराही की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किस तरीके से आप कारण मान के चलती है, किस तरीके की भूमिका एक माँ की होनी चाहिए। मुझे लगता है एक माँ को बच्चों से बहुत फ्रेंडली होना चाहिए और जब उनका व्यवहार निकलना रहता है तो बच्चे जो होते हैं अपने माँ से बात शेयर करते हैं और माँ को उनकी जितनी निकटता रहेगी उतना बच्चे फ्रेंडली रहेंगे और उनकी हर गतिविधि पे नजर रखनी चाहिए। उनके दोस्त मित्र कैसे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बदलते परिवेश में मोबाइल ने बच्चों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मोबाइल में आप मानती है कि जब से ये एंड्रॉइड फोन, बिल्कुल उनका पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्शन और उनका कंसंट्रेशन फोकस सब खत्म हो गया। उनके हाथ में हर वक्त मोबाइल है, एक क्लिक में पूरी दुनिया उनके सामने है, तो उनका पूरा 24 आवर्स में आई थिंक 12 आवर्स वो मोबाइल पे ही रहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही और एक बहुत फरमाने वाली बात थी। मोबाइल कहीं ना कहीं बदलते परिवेश में जो बच्चे जो गुमराही की तरफ जा रहे हैं तो मोबाइल का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि बच्चा घर में मोबाइल का आदी हो चुका है, उसमें जिम्मेदार कौन है, एक पिता या एक माँ? कि एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के आधुनिक समय में होड़ लगी हुई है
मांगे कि वो बच्चा हमसे बेटर हो तो उनको गैजेट दे दिए जाते हैं। अब बच्चा स्वतंत्र है अपना मोबाइल ले लिया उसने, अब स्वतंत्र है, वो स्क्रॉल कर रहा है। और ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें उसको देखनी भी चाहिए और नहीं भी देखनी चाहिए, तो उसकी मानसिक स्थिति को फिर में देते हैं हम लोग कि होमवर्क करना है, आपको कुछ भी करना है तो भाई आपको मोबाइल स्वतंत्र हमने दे दिया, अब वो स्क्रॉल करते करते उसको ऐसी भी चीजें दिख जाती है जिससे कि उसको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि उस वक्त विकसित तो होती नहीं है। यही हम वही से वो गलती करते चले जाते हैं और माँ उसको दे देती है। लेकिन उन गलतियों को लेकिन आगे नहीं सुनिए, लेकिन उस वक्त हमको ऐसा करना चाहिए कि बच्चे आपको अगर मोबाइल यूज करना है, आप मेरा मोबाइल यूज करें, ठीक है, आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है आपको मेरे में डालें, ठीक है, और आपकी जो भी आपको बात करनी है, जो भी करना है आप करिए, आप उसको सब चीज दे दीजिए, लेकिन उसको ऐसे मत सोचिए कि आप उसको वॉच कर रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं लेकिन उसको बिना बता। मैं करुण जी की बात से सहमत नहीं हूँ। आज के समय में सबसे पहले तो स्कूल से ही मोबाइल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आधी पढ़ाई मोबाइल से कर रहे हैं। कोरोना टाइम में जो भी हुआ है मोबाइल के थ्रू हुआ है, तो ये देने ना देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बच्चे को फोन देना पड़ेगा, टैब देना पड़ेगा। नहीं अगर आप उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं तो सिर्फ टाइम लिमिट देके क्या पढ़ाई करें। नहीं, जैसे आपने स्कूलों के लिए कहा, आपने स्कूल के लिए कहा, आपकी सोच अपने जगह इस तरीके से सही है आपसे, लेकिन वहाँ जो कोरोना के टाइम की आपने जो एग्जाम्पल दिया है, कोरोना के टाइम में जो परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों में वही एक साधन रह गया था जिसके थ्रू बच्चों को शिक्षा देने का एक अंतिम शायद एक उपाय था वो। क्योंकि अगर वो कोई भी स्कूल संचालक, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं हो रही, कोई भी स्कूल संचालक क्यों ना हो, अगर उस प्रणाली को नहीं अपनाता तो बच्चों का भविष्य शायद अंधकार में जाता। आप किस तरीके से? कोरोना के टाइम की बात नहीं कर रही मैं, आज भी छोटे छोटे बच्चों को जो यूकेजी और फर्स्ट में मैंने दिल्ली में देखा है, मेरी बेटी सैटरडे है उसका ऑफ है तो उनको होमवर्क दे दिया जाता है, लेकिन उसको पर्सनल मोबाइल नहीं देना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है, आप उसको पर्सनल मोबाइल क्यों दे रहे हैं? बच्चों के 6 में है तो वो आपके मोबाइल में भी सब कुछ कर सकता है, जो आप उसको पर्सनल मोबाइल दे देंगे, फ्रीडम हो जाएगा, उसको सारा फ्री है, वो सब कुछ कर सकता है उसमें। आप अपने साथ में उसको बैठा के उसको बॉन्डिंग उसकी अच्छी है तो आगे भी वो आपको सारी चीजें बताएगा, जिससे कि उसका मतलब उसमें कोई बड़े नहीं, उसको कोई भी चीजें नहीं हो, उसको सही और गलत का मतलब समझ में आएगा। जैसे दीपाली भटनागर भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अगर बात स्कूलों की, जैसे मंजू भदौरिया की आपने कुछ कहा, तो स्कूलों की स्कूलों का, क्योंकि आपका भी दीपाली जी स्कूल संचालित है और शहर में नामी गिरामी फिरोजाबाद में स्कूल है आपका। मंजू भदौरिया जी ने जो कुछ कहा, उनकी कुछ बात से आप कितना सहमत? कुछ बातों में सहमत हूँ, उसमें नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल की आदत हम माता पिता परिवार से ही बच्चों को होती है। अब जैसे मेरा बेबी हुआ है तो कहीं ना कहीं हम एक मॉडर्न पेरेंटिंग में ये चाह रहे थे हम बच्चों का स्क्रीन टाइम ना रखें, हम उनको खिलौनों से या प्रैक्टिकली नॉलेज दें उनको। जैसे मैं अपने बच्चों को, मैं उन्हें टीवी नहीं दिखाती, लेकिन बच्चों को खाना खिलाते हैं, मैं उसके साथ पोएम सिखाती हूँ, अलग तरीके से खिलाती हूँ, दादा है दादी है, उनके साथ खेलते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं हम उन्हें फोन दिखाकर उन्हें पोएम सिखाएंगे फोन पर और उन्हें सॉन्ग सुनाएंगे, उन्हें कार्टून सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं ही प्रमोट कर रही हूँ कि वो आगे जाकर फोन का एडिक्टेड हो और वो फोन देखकर भी आगे अपनी पूरी लाइफ पूरी चीजें मतलब फोन से ही एडिक्शन हो जाएगी। मतलब आपका दीपाली जी, आपका शायद कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे के माइंड को डाइवर्ट प्लस कहीं ना कहीं माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप बच्चे का जो फाउंडेशन है वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं आज फोन देकर ही उसको डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगी तो वो आगे फोन ही मांगेगा, वो एक फोन खाने के लिए फोन मांगेगा, आगे स्कूल जाने के लिए वो पहले पोएम देखेगा, स्कूल से आके वो पहले टीवी मांगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको आज कंट्रोल करूंगी तो वो स्कूल जाकर मुझसे मिलेगा, दादा से मिलेगा, दादी से मिलेगा, उसके साथ बैठेगा, खेलेगा, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता या माए जिम्मेदार। पूनम गुप्ता जी, आपने मंजू भदौरिया जी की व्यक्तित्व सुना,
तनु माथुर जी का वक्तव्य सुना, दीपाली जी ने भी अपनी बात रखी। आप इन तीनों लोगों की बातों को किस तरीके से लेते हैं, किसकी बात पे और कितना सहमत हैं? माता पिता ही बच्चों को विकास करना है, बच्चों को किस तरह से करना है, इसमें माता पिता ही पूरी तरह जिम्मेदार है। आजकल छोटा बच्चा है, जब उसको खाना खिलाना है तो माँ सबसे पहले उसको मोबाइल दिखाती है। बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसके बाद वो खाना खाना शुरू करता है। बच्चा स्कूल जाता है तो मम्मी पापा वहाँ पे जैसे राइम्स वगैरह है, बच्चों को रिवीजन करना होता है, राइम्स तो मम्मी पापा टीवी पे राइम्स लगाते हैं, मोबाइल में राइम्स लगाते हैं कि इससे हमारा बच्चा जल्दी ग्रो करेगा। तो ये हम अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगी, हम जैसे स्कूल में होमवर्क देते हैं बच्चों को, तो कभी भी टीचर ये नहीं कहता है कि आप घर पे जाके बच्चों को मोबाइल से पढ़ाइए। आजकल पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों का मतलब टाइम कम देना पड़े या उनकी लाइफ में और भी चीजें हैं, मतलब ऐसा मानते हैं आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपना जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो बच्चों को मोबाइल की तरफ पहले कि चलो मैं कब तक तुम्हें पोएम याद कराऊंगा, तुम फोन पे देख के पढ़ाई कर। नहीं, एक्चुअली वो यही कहना चाह रही थी कि मोबाइल जो होता है वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है, वो जो उनकी जो चीजें हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये जो गैजेट्स हैं इनको अलाउ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जैसे भाभी ने बोला कि जैसे बच्चे है ना क्या देख रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता होती है, क्योंकि जब बच्चों को हम फोन दें तो हमारी नजर के सामने ही बच्चा करे, हमें इस चीज की ध्यान रखनी चाहिए। फोन में चाइल्ड लॉक भी होता है, आपको कौन कौन सी ऐप खोलनी है, आपके बच्चे को कौन सी ऐप नहीं देखनी चाहिए, आपके कंट्रोल बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपने बात करी थी कि बच्चे भटक रहे हैं, जो बाबा की तरह है, हमें टॉपिक को हम बिल्कुल मोबाइल पे ही सीमित कर रहे हैं। नहीं मोबाइल तक सीमित नहीं कर रहे। प्रवीण जी, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप मैंने किया था, शुरुआत की हमारी चर्चा की, क्योंकि फिरोजाबाद जिले की अगर बात करें, एक वरिष्ठ पत्रकारों में आपका क्रेज माना जाता है फिरोजाबाद में, और एक राष्ट्रीय चैनल से आप संवाददाता भी है फिरोजाबाद जिले के। आपने सभी महिला शक्ति की बात सुनी, तमाम तरीके का अनुभव आपका भी होगा, आप किस तरीके से, आपका मत क्या कहता है? इस पूरी बहस से जहां तक अभी तक मैंने सुना, उसमें कमोबेश स्थिति ये है कि ये जो सदी है ये तो प्रोग्रेसिव सदी है। अगर कहीं आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो आप लोगों से पीछे और देशों से पीछे चले जाएंगे। हमें उनके साथ भी चलना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, और खास तौर पे माओ को, क्योंकि बच्चे की पहली शिक्षिका जो होती है वो माँ होती है, बिल्कुल, और पहली पाठशाला जो होती है वो उसका परिवार होता है। जो बच्चा परिवार में देखेगा, जो अपनी माँ को देखेगा, वो बच्चा वहां से शुरू होगा। बच्चे को संस्कार देने चाहिए, आपका कहने का। और मेन बात ये होनी चाहिए कि बच्चा कभी अकेला नहीं छोड़ना। जो आजकल के उसमें है कि नहीं साहब, सबके परिवार, अब तो हम कमोबेश स्थिति वही है कि 90% ब्लड के रिश्ते तक हम खत्म करते जा रहे हैं, चाचा ताऊ के रिश्ते तक खत्म हो रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे हैं सभी के यहाँ, तो कहीं बुआ का रिश्ता है तो कहीं मामा का रिश्ता है, चाचा और ताऊ के रिश्ते तो कहीं, जबकि वो सारे संस्कार उन्हीं पूरे परिवारों से मिलते हैं। और फिर दूसरा ये हुआ कि माओ ने, जहाँ मैं थोड़ा कड़वा शब्द यूज कर दूं तो आप सभी के अच्छी बात है, हो सकता है कोई माँ खुद अपने आप को अब माँ नहीं समझती। जो पहले थे हम लोग जिस परिवेश में पढ़े लिखे पले, माँ कुछ नहीं जानती, मेरी माँ कुछ नहीं जानती थी, बिल्कुल वो थी अंगूठा टेकती और बिल्कुल आई भी नहीं आती थी, लेकिन वो इतना जरूर ध्यान रखती थी कि मेरा बच्चा स्कूल से आया है तो मुझे उससे डराना कैसे हो या उससे पूछना कैसे। आप लोग आज जो हम लोग देख रहे हैं परिवेश को, कमोबेश सभी की स्थिति है, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे बड़ा हो या मध्यम वर्ग हो, कहीं भी हो, कि माओ ने खुद ने अपने मोबाइल यूज करने चालू कर दिए, और 99% महिलाएं ऐसी हैं, 1-2% रह गई हो तो नहीं कह सकते हम, नहीं तो आप बगैर मोबाइल के कोई नहीं, हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन जब बच्चा घर पे है या बच्चे हैं तो हमें बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, जो हम मायने नहीं दे पाते। कहीं आर्थिक स्थितियां भी हैं, किसी के साथ अपने तमाम तरीके का कई तरीके के हैं, लेकिन हमें बच्चों को संस्कार जरूर देने। बगैर संस्कार के किसी देश या किसी उसकी समाज की यदि हम कल्पना करें
ठीक है, प्रोग्रेस होनी चाहिए, नए दौर में आना चाहिए, नई दौर की तभी उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन उसमें जब अगर कहीं कोई भी व्यक्ति रहा हो, समाज हो चाहे देश हो, कोई हो जिसने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, उसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो देखिए, वो कहीं ना संस्कृति कहीं को छोड़ने में सबसे पहले एकल परिवार का पूरा क्षेत्र आता है। सबसे क्योंकि अहम अब संयुक्त परिवार नहीं रह गए हैं। जो हमारे दादा दादी, नाना जी, नानी जी जो हमें चित्र कथाएं सुनाते थे, हमको रामायण पढ़ाते थे, वो हमको इन सब चीजों से अवगत कराते थे, अब वो सब खत्म हो चुका है। एक माँ अपने 5 बच्चों को तो एक छोटे से घर में पाल सकती है, लेकिन एक मेट्रोपोलिटन सिटी के एक अपार्टमेंट में वो बेटा अपनी माँ को नहीं पाल सकता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि ये हमारे साथ हो रहा है। चलिए, ये तो एक निकल कर आया कि आपने जैसे मेरे सवाल में जो आपने प्रारंभ किया अपने जवाब का, उस प्रारंभ पे सभी की अपनी अपना तो ये ना हमें बच्चों को बचपन से ही देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा हुआ फिर हम उसको सिखाएं। ये हमें बचपन से, जैसे पहले का समय था, जैसे अर्जुन थे, उन्होंने गर्भ में ही सारी चीजें सीखी थी। तो जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो हमें आजकल अपने बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए, तो थोड़ी ज्ञानवर्धक बने, जैसे कुछ मोबाइल में भी देख रही है तो कुछ इस तरह से हो कि जो बच्चों के लिए लाभकारी हो, और जैसे कि बच्चों को आगे संस्कार, जैसे जन्म लेने के बाद माँ बच्चों को सिखाए कि क्या सही है। जो चीज सही है वो हमेशा सही ही रहती है। सही है या नहीं, उसकी दूध ऐसी डाल दी जाए। दीपाली भटनागर जी, फिर मैं आपके पास थोड़ा आना चाहूंगा, क्योंकि सभी की जो बातचीत थी और अभी एक चीज निकल कर आई, और प्रवीण जी से जब अपना व्यक्तित्व बना तो तुरंत आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा जब छोटा होता, सॉरी मंजू भदौरिया आपने कहा अभी बच्चा छोटा है। मुख्य तौर पर जब बच्चा बड़ा होता है तब बच्चे की मानसिकता उसकी उम्र के अकॉर्डिंग चेंज होती है, माहौल चेंज होता है, बाहर की गतिविधियां भी उसकी नजरें रूबरू करती है, और घर के माहौल को हर चीज पर उसकी बढ़ती है। बिल्कुल, मैं आपके लिए आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप नए कपल हैं और माँ है, एक बच्चा छोटा है आपका। तो जो मंजू भदौरिया जी ने जो बात कही, उनकी बात पर किस तरीके से आप तर्कपूर्ण जवाब दें? मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि बच्चे की जो परवरिश की जाती है, उसके संस्कार है या उसकी जो भी लाइफ की आने वाली फ्यूचर की जो चीजें हैं वो उसकी फाउंडेशन बेस से डेवलप की जाती है। लेकिन गर्भ से लेकर उसका पैदा होने से लेकर उसके हर एक दिन का डेवलपमेंट होता है। अब बच्चों का जो दिमाग होता है वो बड़ों से 400 गुना ज्यादा एक चीजों को कैप्चर करने वाला, सीखने वाला होता है। आज अगर मैं पूजा करती हूँ, मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, दादा दादी पूजा करते हैं, तो वो बच्चा वही सीखेगा। लेकिन अगर हम उठते हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की मेरी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का मेंटली विकास उस तरीके से होगा, वो बड़ा होगा, क्लास में जाएगा, वो बच्चों से लड़ेगा झगड़ेगा। वहीं अगर हमारा घर का माहौल बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, बहुत खुशहाल रहता है, उसके साथ उसके सामने पीछे भी हर तरीके का खुशहाल माहौल उसको मिलता है, संस्कारी बातें होती है, संस्कारी माहौल रहता है, तो वही चीजें धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होती चली जाती है और आगे चल के वो फाउंडेशन उसका एक संस्कार के साथ साथ वो आगे बढ़ता है। मंजू जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने दीपाली भटनागर जी की अगर बात करें तो देखिए इनकी जीवन का एक किसी पड़ाव का एक प्रारंभ है। आप लोगों के अकॉर्डिंग अभी तो बहुत कुछ चीजों से इनको गुजरना है, जीवन है अभी इनका, क्योंकि आप लोगों का एक सबका अपना अपना अनुभव है, अपना अपना जीवन के इतने आप तरीके के देख चुके हैं। अभी दीपाली जी ने जिस तरीके से कहा, मैं आप लोगों से भी कहूंगा मेरे इस्तेमाल पर थोड़ा ध्यान दिया तो आपका मतलब। दीपाली जी ने जो कहा कि घर में माहौल के ऊपर डिपेंड करती है एक बच्चे की मानसिकता या बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसको किस तरीके से बाहर जब वो निकल कर जाए, तो क्या बाहर के माहौल में या बाहर निकलने के बाद ही बच्चे की मानसिकता बदलती है, या जो दीपाली जी ने कहा कि घर के माहौल से बच्चे के बेहतर भविष्य की शुरुआत होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बच्चे के संस्कार जन्म से ही होते हैं। वो परिवार में देखिए कि बच्चा
कैसे हमारा परिवार है, उनके साथ बैठ के ही काफी सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन जब दोनों एज में टीन एज में बच्चे आते हैं तो उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है बाहर की दुनिया से, बाहर कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। आप कितना भी नजर रख लीजिए, बच्चे को जिससे मिलना है वो मिलता है। और आप परिवार में भी जानते हैं, अपने शहर में भी ऐसी घटनाएं हुई है कि बच्चे के रोज के जो मित्र होते हैं वो भी गलत काम कर देते हैं। बच्चा किसके संग बैठ रहा उठ रहा, आप कितनी भी नजर रख लीजिए, बच्चा खबर नहीं लगने देगा। तो बिल्कुल इसमें हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना है। हमारा बच्चा कहाँ है, अगर आधे घंटे से ज्यादा वो बिना बताए कहीं है तो क्यों है। इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। कि जब हम बच्चों को बचपन से ही एक अटैचमेंट, सेफ्टी की एक सिक्योरिटी देते हैं ना, तो जब माँ से, परिवार से बच्चा कनेक्ट होता है, आगे चल के उसको ये विश्वास रहता है कि बाहर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, मेरी बात सुनने वाला मेरे घर में माँ है, मेरे बाप है, एक विश्वास, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी उसे होती है ना, तो बाहर किसी भी परिस्थिति में वो होगा, वो पहले आके आपसे बात करेगा कि मैं इस परेशानी में हूँ या कुछ प्रॉब्लम। लेकिन कहीं जो आपने कहा, मैं थोड़ा टोका चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि बच्चा कहीं भी किसी परेशानी में होता है या कहीं उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट है तो वो साझा करेगा अपने माता पिता से, घर की किसी मेंबर से। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले माहौल की बात भी कही थी, कहीं कहीं जैसे जो आपने पहले जो बात कही थी पहले भी कि माहौल घर में जैसे बात विवाद का माता पिता में थोड़ा माहौल है या परिवार का माहौल थोड़ा इस तरीके से है, वो एक दिमाग पर उससे कहीं ना कहीं अलग तरीके का इफेक्ट पड़ना ही है। होता होगा कई परिवारों में कि बच्चे अपनी किसी समस्या को माता पिता से शेयर नहीं कर पा रहे, और फिर जब बच्चा कहीं नेगेटिव वे में छलांग लगा जाता है, फिर माता पिता शायद उसको उड़ाना देते हैं कि हमने क्या कमी छोड़ दी तो तुम कैसे निकल गए। ये बच्चा भी शेयर कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज भी हमसे ही है। हमने शायद शुरू में उसको एक हमसे का मतलब एक पिता से मतलब माँ से ज्यादा स्पेंड करता है, माँ से ज्यादा स्पेंड, माँ से ज्यादा है, माँ से ही शुरुआत, एक अटैचमेंट जो रहती है, माँ 24 घंटे 20 घंटे बच्चे के साथ रहती है, पिता रहता है, उसकी जिम्मेदारियां भी कई हैं तो उसे बाहर भी निकलना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा समय वो माता के साथ ही व्यतीत होता है। तो माँ की ही एक जिम्मेदारी है कि वो एक कनेक्शन बचपन से ही बनाए, एक माहौल ऐसा बनाए, घर परिवार ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे बड़े होकर कोई भी परेशानियां शेयर करने में झिझके ना। आपका क्या कहना है? करूँ आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचपन से ही हमारे और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। अब जैसे बच्चा छोटा है, वो स्कूल गया, अब स्कूल गया, वो लौट के आया, अब बेटा तुमने वहां पे क्या देखा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल, और स्कूल में क्या क्या चीजें हुई, तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स बने, कैसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, वो सारी चीजें उसको एनालाइज करके बच्चे को देखना चाहिए। अब बच्चा 5th में है तो आपको सारी चीजें वो बताएगा। एक बार आपने अपने बच्चे में संस्कार दे दिए तो वो संस्कार उसके आगे भी चलेंगे। अब जैसे बच्चा हॉस्टल में गया, अब कम्युनिकेशन गैप खत्म मत करिए कि अरे मैंने तो उसको भेज दिया, दैट्स इट, नहीं, उसको वहां भी तुम स्कूल गए, कितने बजे गए, रीच लिख लो, आए तो मैं आ गया और मैंने खाना खा लिया, छोटे छोटे से मैसेजेस तुम व्हाट्सएप पे डाल दो, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि तुम आ गए हो, तुमने हॉस्टल में आ गए हो, तुमने फूड खा लिया है। तो बच्चों से कनेक्टिविटी नहीं हटानी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए बच्चे और माता के बीच। पूनम जी, एक उम्र पर आकर जब बच्चा एक वयस्क अवस्था में होता है, आपने मानी कि 5-6-7 साल की उम्र ऐसी होती है बच्चे की, किस उम्र से लेकर और किस उम्र तक बच्चे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है? एक वही शायद टाइम पीरियड ऐसा होता है जब सब कुछ हो सकता है। जैसे बच्चों की उम्र 9-10 से लेके बच्चों की जो टीन एज होती है बच्चों की 15-16 तक, उस समय बच्चों के हाथ में बहुत चेंज होती है। अब जैसे बच्चा हमारे साथ सारी चीजें शेयर कर सके, बच्चा हॉस्टल गया, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, तो अगर बच्चा हमें कुछ चीज बता रहा है तो हम उसको ध्यान से सुनना चाहिए। किसी चीज के लिए हम उसको डांटते भी है या किसी चीज को समझाते हैं तो बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए कि हम उनके भले के लिए उनको चीज बता रहे हैं। हर चीज बच्चा माँ बाप से शेयर करे। अब जैसे बच्चा है, लड़की है या लड़का है, एक एज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी चीजें वो अपने पापा से ही शेयर कर सकता है। तो हर तरह की चीज, अगर बेटा है हॉस्टल में जाके बहुत सारी रैगिंग भी होती है, कभी बच्चे हैं गलत वो है, किसी ने मालूम पड़ा कि आपको इसको गलत आदतें डाल दी
बहुत सी चीजें ऐसी है जिसका बच्चे को अकेले ही फेस करना होता है। तो आपको अपने बच्चे को माइंडसेट इस तरह से करके भेजना है कि वहाँ पर कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, आपको सारी चीजें अपने पेरेंट्स को शेयर करनी है। शेयर करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में मंजू भदौरिया जी, पूनम जी ने जो कहा बात तो बहुत अच्छी कही, तरुण आप ने भी अपना वक्तव्य रहा, तो कितना मतलब आपकी सोच दोनों के वक्तव्य से समझता बच्चों को फ्रेंडली होना चाहिए, माता पिता को बच्चे के संग समय व्यतीत करना चाहिए, जो भी उनकी भावनाएं हैं उनको समझना चाहिए। बच्चा गुमसुम है तो क्यों है, बच्चा आपके पास नहीं बैठ रहा है तो क्यों है, इन सब चीजों को नोटिस करना चाहिए, अपने संज्ञान में लाना चाहिए, उनकी मन की बात को जानना चाहिए। और क्योंकि टीन एज में ही बच्चे जो भी सीखते हैं उसी में सीखते हैं। उस समय पिता को दोस्त की तरह रहना चाहिए, माँ को भी दोस्त की तरह रहना चाहिए और एक अच्छा सुखद माहौल। पिता को दोस्त की तरह रहना चाहिए। इस पर अगला नेक्स्ट मैं आपसे कहूँगा प्रवीण जी, आपने मेरे दूसरे सवाल के जैसा सभी महिला शक्ति को सुने, आपने गौर फरमाया होगा दीपाली जी की बात पर भी, पूनम जी की भी और मंजू जी की भी और तनु बातों की। जी कि मैं जिस तरह से जो दीपाली जी ने भी कहा और भदौरिया मैम ने भी जो कहा, इस सबका जो निचोड़ जो निकलेगा या जो बात आएगी वो पहली यही आएगी कि बच्चा अकेला न रहे। अकेलापन यदि किसी बच्चे के पास है या परिवार में अकेलापन यदि है तो कहीं ना कहीं बच्चा भटकेगा या जो भी जनरेशन होगी वो भटकेगी। अगर भी आप उनसे दूरियां नहीं रखेंगे, उनसे मिल के रहेंगे, उनसे क्योंकि अभी कई कल्चर बदलते चले जाते हैं। पहले शायद भदौरिया मैम मेरी बात से सहमत होंगी कि कुछ बातें नए दौर में कह देना भी बड़ा वो रहता है कि हम पहले तो यही नहीं समझते थे कि किसका कमरा कौन सा है और किसका कमरा कौन सा है। आज मैं तो स्वयं एक परिवार हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन आज की शुरुआत वहीं से हो जाती है। माँ एक अगर के अपनी बच्ची को ब्याह के किसी के घर भेजती है तो उसका सबसे पहला यही रहता है जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी दौर में है, हम लोग भी वही हैं कि महिलाओं का शोषण हमेशा महिलाओं ने किया। पुरुष इसमें कभी नहीं शामिल था। एक बातें जरूर कोई कह देता है कि साहब पुरुष ऐसे रहते हैं, पुरुष वो 2% 5% रहते होंगे, उनसे भी नकारा नहीं जाएगा, लेकिन 95% महिलाएं ही महिलाओं की दोषी होती है। बिल्कुल सही। और महिलाएं ही, क्योंकि जो पढ़ाई का जो था, जिस जनरेशन में लड़कियों को पढ़ने की जब बात आई तो वो केवल पढ़ाई का मोटो ये था क्योंकि बच्चा माँ के पास सबसे ज्यादा रहता है। फादर जो होंगे, आदमी जो होगा वो बाहर जाएगा, काम के लिए भी निकलेगा, सब बात के लिए निकलेगा। लेकिन माओ में जो अब इस दौर में बच्चों से जो दूरियां चालू करते हैं वो सबसे बड़ा इसका कारण है और इकलौतापन जो होने लगा है कि साहब हम जाएंगे तो हम अपने बच्चे को लेकर अलग रह जाएंगे, या हम ऊपर की बिल्डिंग हमको दे दो या नीचे की दे दो। ये जो छोटी छोटी जैसे आपने भी कहा कि जो अभी जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं माँ ने एक दूरी तय की है बच्चों के, आपकी उनके खुद के भी मोबाइल नहीं, उसमें क्या माँ को आप दोषी मानकर चल रहे हैं या वही परिस्थितियां भी नहीं आड़े आती है? दोषी नहीं, एक तो ये रहता है कि हमें एक कंपटीशन के दौर में भी है जी, कई माए जो है वो कंपटीशन के दौर में नहीं था। मेरे पड़ोस का बच्चा यदि डीपीएस में पढ़ा है तो मेरा बच्चा भी डीपीएस में पढ़ना चाहिए। यदि बच्चे की अपनी आपकी बच्चे की आपकी खुद की कैपेसिटी और उसके अनुसार यदि आप अपने बच्चे को डेवलप करें तो मेरे ख्याल से शायद ये संस्कार और ये वाली जो बातें आएंगी वो नहीं आएंगी, क्योंकि बच्चा यदि जो सीखेगा, हम कहते हैं जैसे भदौरिया मैम भी कह रही थी कि नीता 6th या 5th में जाके नहीं, बच्चा यदि नर्सरी क्लास में भी आपके स्कूल में गया है तो वो लौट के आके अगर कि आप उससे लगाव है तो वो पूरा बताएगा कि आज मेरी मैम ने नेल्स कौन सी लगाई थी, चुन्नी कौन सी डाली थी, जबकि हम बच्चे को नहीं देख पाते। जो वहाँ का टीचर है टीचर है वो नहीं देख पाएगा इतनी बारीकी से जितनी बारीकी से बच्चे हमको देखते हैं। वही हाल परिवार में भी बच्चों का रहता है कि वो जितना बारीकी से अपने माँ बाप को देखते हैं हो सकता है वहाँ हम लोग चुप कर बैठते हैं, और उसी चुप का नतीजा जो है वो अब जो आ रहा है सभी जगह। एक्चुअली क्या है ना, अभी वर्किंग वुमेन हो गई है ज्यादातर, आप देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज में और महिलाएं बराबर से काम करती हैं, उस वजह से भी बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं। तीसरी बात है कि स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे बच्चे के लिए मेड होनी चाहिए, 12 घंटे की है 24 घंटे की है, मेड ही कमा लेगी बच्चा,
मुझे ऑफिस जाना है तो मैं अपना नहीं, इस काम चीज को सही मानती है आप? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, अगर आप वर्किंग भी है तो आपका जो जितना टाइम है उतना तो अपने बच्चे को दीजिए। नहीं, बिल्कुल मेड पे ही बच्चों को छोड़ दिया है, जैसा आसपास में नजर आ रहा है अभी वर्तमान में तो चल रही है। हम वो मेड पे बोली बोलती है, वो भी बच्चे बोलते हैं, वो भी बच्चे बोलने लगते हैं। ऐसा हो रहा है क्या? जी, बस मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ आता हूँ। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से ही चीजें लोगों के सामने आती है, चले थे तो देखिए एक बच्ची, चाहे वो पुत्र हो या बेटिया जो ना हो, एक माता पिता के लिए, विशेष तौर पर एक माँ के लिए कहते हैं कि नहीं, माँ का लगाव पिता से अधिक होता है और बेटे का माँ से, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब जो भी है, बहरहाल एक बच्चा, चाहे वो बेटा है या बेटी है, बचपन से लेके और किशोरावस्था तक एक स्थिति, जैसे आपने से किसी ने कहा था कि एक उम्र का पड़ाव ऐसा होता है, वहां पर आकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है 16-17 साल के लिए। तो वही चीज मैं आ रहा हूं कि उस पीरियड में एक जगह पर आके बच्चा बाहर गया, बेटी है, विशेष तौर पर मैं बेटियों की बात करूंगा, बेटियां जो गुमराह हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीजें देखी गई है जहां संस्कार बहुत अच्छे बने, परिवार का माहौल बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि जिसमें आज के दौर में, पहले का दौर आज से 2 सदी पहले का कुछ भी रहा हो, लेकिन आज जितना बच्चियां हमारी दिशाहीन हो रही हैं, उतना शायद लड़की नहीं हो। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ शायद आप लोग हमारे समाज से सहमत हैं। और हमारी जो, देखिए आज की चर्चा हम लोगों की इसलिए हुई है कि हम और आपकी जो चर्चा है वो जो लोग भी देखें या देख रहे हैं या जो लोग भी आगे देखेंगे इसको, कि कहीं कुछ सार्थक रूप निकल कर आए। बहुत सी चीजों में हम अपने आप को बहुत प्यारी समझे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का पूर्ण होता है। तो क्या मानते हैं आप? लोग अभी मैंने कहा था उसके, देखिए जो रील जो चला रही है ना, जो पैसा अर्न करने के लिए सोचते हैं कि मैं रील्स के प्रति, वो जो लड़की देखती है ना किशोरावस्था में रील्स को माँ कर रही है, हर उससे कर रही है, कभी वो साड़ी पहने कर रही है, कभी सूट पहने कर रही है, कभी और ड्रेसेस पहने कर रही है। तो जब वो लड़की जब देखती है ना अपनी माँ को, वहीं से वो स्थिति खराब होने शुरू हो जाती है। तो वो क्या सोचती है, जब मेरी माँ को कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा, मैं भी करती हूँ। तो वो जब सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है ना, तो वहीं से वो उसकी कहानी बेटी के लिए चलिए आप बताएं। अच्छा, मैं बेटी के लिए कहना चाहूंगी, अब जैसे बच्चे घर से निकलते हैं, अभी तो वो स्कूलिंग में होती, फिर वो 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, बच्चों का स्कूल चेंज होता है, बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो मतलब इतने सारे लोगों से बच्चों को मिलना पड़ता है। हर बच्चे के साथ सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जी बिल्कुल। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ पे वो किस तरह के फ्रेंड्स बना रहा है, किस तरह संगत क्या बोल रहे हैं, की संगत क्या है, वो किस लोकेलिटी में रह रहा है, क्योंकि आसपास के एटमॉस्फेयर का बच्चों पर बहुत फर्क होता है। आपका बच्चा कहीं जाए तो आप अपने बच्चे से बोलिए कि हम मुझे कॉल करके बताएं, अपनी लोकेशन ऑन कीजिए। माता पिता को हर वक्त उनकी चीजें पता होनी चाहिए, ये आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ आउटफिट भी आजकल ऐसे होते हैं जैसे गर्ल्स का फैशन, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को बोले आप लोकेशन शेयर करिए या आप किसके साथ है बताइए, कहीं ना कहीं हम उन बच्चों पे एक प्रेशर डाल रहे थे, एक बहुत प्रेशर बना रहे हैं कि वो हमें चीजें शेयर करें। क्यों ना हम उनको इस तरीके से उनको ग्रो करें कि वो अपने आप ही शेयर करें, हमें कहने की जरूरत ही ना पड़े कि आज तुम यहाँ जा रहे हो, मैं लोकेशन। नहीं तो क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए? आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, माँ के बीच में और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। राहुल जी, आप जो कह रहे थे ना कि बेटियां दिशाहीन हो रही हैं, हमारा टॉपिक पे चेंज हो गया। कई बार ऐसा देखा गया, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, पूरा टाइम दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन एक एज में आके आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, उनका किससे क्या आकर्षित हो जाती है किसकी, और उसके पीछे गलत कहाँ कमी रह जाती है, उसको कोई भी नहीं समझ पाया अभी तक की कमी कहाँ। हमें तो लगता है अगर हम एस्ट्रोलॉजी मानते हैं या भारतवर्ष में रहते हैं, कुछ उनके ऐसे ग्रह नक्षत्र सही और गलत का तो
नहीं, सही और गलत के भविष्य का ज्ञाता तो कोई नहीं है। लेकिन माँ बाप कोई नहीं चाहते कि मेरा एक प्रयास होता है अपने संतान के लिए हर व्यक्ति का। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि आप लोगों का शाम का ऐसा बच्चा मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता लेकिन कहते हैं मतलब इस तरीके का माहौल, अगर बेटी की बात करें, इस माँ का अपनी बेटी के साथ किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, किस तरीके की तो उसको कहीं मर्यादाओं में बांधना चाहिए, कितने % बांधना चाहिए, या पूरा फ्रैंक होना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि नहीं, या ऐसा भी चीजों से आप रूबरू हो सकते हो, उसको पहले से बता के चलें, इतना फ्रैंक होना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं? मैं अपनी बेटी से बहुत फ्री हूँ, हर बात शेयर करते हैं। और कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि जा रही हो अपनी चीजें संभाल के रखना, अपना ध्यान रखना, अपनी सास से या किसी चीज से जुड़ाव छिड़ाव रखना। मैं इस चीज में एक बात कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं एक एज पर आकर बेटियों के साथ एक माँ के रोल से हटकर हमें एक दोस्त बन जाना चाहिए, फ्रेंडली नेचर हो जाना चाहिए। एक एज पर आकर आप एक माँ का कंट्रोल करेंगे तो वो कभी भी आपकी एक दोस्त या एक बात शेयर नहीं कर पाएगी। वहीं अगर आप आगे चल के एक एज पर आकर उसके साथ एक दोस्त का रोल अदा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली नेचर में आपसे हर चीज शेयर करेगी, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी हर जो भी डेली की उसकी लाइफस्टाइल है या फ्यूचर में वो क्या चाहती है, उसका एम क्या है, वो किसी पसंद करती है नहीं करती है। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप एक माँ का उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस चीज में चूकेगी। मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब किसी भी तरीके का, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरीके का मैं एक बात कहना चाहूंगी, पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं देना चाहिए अपनी बेटी को या बेटा हो, तो पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि हमारा बच्चा कर सकता है तो हम दे सकते हैं। चलो की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, फ्रीडम नहीं देंगे, वो बाहर पढ़ने कैसे पूरी देना चाहिए, मैं बोलता हूँ फ्रीडम नहीं देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। आप कितना मानती है, कितना फ्रीडम? अच्छा, मैं ये कहूंगी जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, हम हर समय बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन हमें शुरू से ही बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपकी ये लिमिटेशन है, आपको इतने इस लिमिट से आगे क्रॉस नहीं करना है। बाहर जा रहे बच्चे कैफे वगैरह जा रहे हैं या फिर कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज का अपने हमेशा अपने कंट्रोल अपने ऊपर रखना है कि कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं रहनी चाहिए, हावी नहीं रहनी चाहिए। आपको अपना सेल्फ डिटरमाइन। जी, आप किस तरीके से सहमत नहीं थी तनु मातोश्री की बात? आपको फ्रीडम पूरी तरह से नहीं देना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपसे फ्रेंडली है, आप हर बात उससे शेयर कर रहे हैं, वो आपसे हर बात शेयर, फ्रीडम कैसे नहीं देंगे? आजकल बच्चों को फ्रीडम चाहिए, एक आपकी थर्ड आई होनी चाहिए जो उनके ऊपर नजर रख सके। लेकिन फ्रीडम से जॉब कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं बच्चे, इतने बड़े हो गए, आप उनसे बस दोस्ताना व्यवहार रखती है, अपनी चीजें शेयर। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मैं मंजू जी मैं आपको वो बता रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को आज तक बाहर पार्टी करने नहीं भेजा, आज तक। अभी अब वो बीटेक में है, एक बीटेक सेकंड ईयर में है, एक 10th पास है, मैंने आज तक उनको पार्टीज अटेंड करने नहीं दी। वो कहती भी है मम्मा अब क्या हम आगे कर सकते हैं, बेटा पार्टीज अटेंड करो, आप इतनी भी पाबंदी नहीं। सुनिए, हो सकता है आप मुझे रिजेक्ट कहें, आप मुझे लेकिन मैं हूँ रिजेक्ट, मैं हूँ, और मैं तब तक रहूंगी जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। उनका टारगेट अचीव करना है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे कहीं भी जाना है, मुझे किसी भी उसमें बैठना है, जब तक उनका टारगेट अचीव नहीं हो जाएगा मैं ये बंदिश हमेशा उनके साथ रखूंगी, तब तक फ्रीडम पूरी तरीके से नहीं रहेगी। बहरहाल आप लोगों की सबकी बात थी। रजनी शर्मा जी, क्योंकि बतौर आज आप एक अलग तरीके से हमारे गेस्ट है, एक दर्शक के साथ में है, आप कैसे लेती है इस टॉपिक को, आज की चर्चा को, और सभी माओ के अपनी अपनी बात? मैंने सभी का विचार सुना, जितना मुझे लगा, जो मैं बोलना चाहती थी, मैं अपनी भावना को व्यक्त करना चाहती थी, आप सभी ने वही सब बोला। वही मुझे लगा कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने कामों से बचने के लिए कि भैया हमारे को प्रेशर और पड़ रहा है, हम ही बच्चे को मोबाइल टीवी की तरफ भेजते हैं कि बेटा कार्टून देख ले, बेटा पोइम सुन ले, ठीक है, बच्चा क्या है उसको देख रहा है। हमने अपना एक तरह से हमने भी जिम्मेदारी को हमने सोचा कि इसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया कि बेटे का दिमाग तो हमने तो डाइवर्ट किया ना, बेटी का बच्चे का। अब क्या है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो गया,
बाद में वही परेशानी की जड़ बन जाता है। तो वही मैं आप लोगों से सोचती हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी यही लगता है कि कैसे बच्चे इतने मोबाइल के एडिक्ट हो गए, कैसे मोबाइल की तरफ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उसका रीजन कुछ ना कुछ हम माए भी हैं। तो मैं आप सभी की बातों से, वैसे ये मैं यहाँ पे एक दर्शक के तौर पे ही आई थी आज राहुल जी के पर, तो मुझे भी ये लगा, मैं भी सुन के आई थी हाँ कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे बच्चा जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, हम क्यों उनसे नहीं, वो हमारे प्रति उन लोगों का लगाव कम क्यों होता जा रहा है। तो आप लोग की दर्शक परिचर्चा में मुझे मैं थोड़ा बहुत उससे आपको लगा कि कहीं थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं इसको जाकर के आज से शुरू करूंगी कि मुझे अपने बच्चों के हमारी आपकी चर्चा का एक पॉजिटिव शुभारंभ हुआ। रजनी जी ने इस तरीके से कहा, ये बहुत अच्छी बात रही कि ऐसे ही कुछ लोग हमारी चर्चा को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है दीपाली जी की बात को ले, या पूनम जी की बात को, या आपकी बात को, या कम बात होती है आपकी बात को, किसी की भी बात को, अच्छी बात को कोई भी अगर फॉलो करेगा तो ये शायद हमारी चर्चा की एक उपलब्धि होगी। अपनी संतान के लिए कोई भी करता है। परवेज जी, अंतिम चरण की तरफ है हम। मैं बस ये कहूंगा कि माँ शब्द में जितनी गहराई है, उस गहराई को बरकरार बनाए रखें तो शायद मेरे ख्याल से सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि एक सृष्टि को जन्म आप देते हो और वो सृष्टि जन्म देती है जब आप किसी बच्चे को पैदा जब होता है, तो वो अपने संस्कार, अपनी सारी चीजें वो आपसे लेंगे। और सारी बातें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सार्वजनिक रूप में नहीं वो शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन मर्यादा है, तभी अपनी उसकी बात की। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का दायित्व है, सबसे बड़ा दायित्व है, और उस दायित्व में समाज जो आज की डेट में जो है, तो समाज के लिए बाजारवाद है। ये बाजारवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा, शायद मेरे ख्याल से आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कैफे बंद हो जाएंगे, या ये बर्गर पिज्जा ये खत्म हो जाए तो शायद आधी प्रॉब्लम आप लोगों की खत्म हो जाएगी। अगर कहीं देखा जाए, मैं भदौरिया मैम से भी पूछना चाहूंगा, हालांकि ये शब्द यहाँ बोलना चाहिए नहीं, लेकिन मेरी बहन जब 80 के दशक में मास्को गई, मेरी माँ बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि अनपढ़ थी, फादर मेरे प्रोफेसर जरूर थे, लेकिन जहाँ पूरा गांव, पूरे लोग विरोध कर रहे थे कि यादवों की बच्ची और विदेश जाएगी, 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब लड़कियों को बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था। लेकिन मेरी माँ एक अकेली थी जिसने कहा नहीं, वो जाएगी, जाने तो कोई बात नहीं, वो रो रही है, कोई बात। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या है कि आप अपनी वास्तविकता से बच्चों को ये नहीं दिखाना कि नहीं साहब हम आपको मोबाइल दे रहे हैं, ये नहीं, हम पे 1 रुपए है, आपको ये 1 रुपए में से 25 की कॉइन आपको कैसे खर्च करनी है, कहाँ खर्च करनी है, ये वो बच्चा जिस दिन से जानना चालू हो जाएगा, या वहां से जुड़ जाएंगे आप। बिल्कुल अच्छी बात आपकी बात थोड़ा सा काटिए, आपने 2-3 बार कहा मेरी माँ अनपढ़ थी, शायद मेरी माँ भी 7 ईयर, लेकिन माँ शब्द में ही इतनी गहराई थी, मेरी माँ अनपढ़ हो ही नहीं, यही कह रहा हूँ, आपको पता है मैंने यही शब्द तो इतनी गहराई, माँ शब्द में इतनी गहराई है अपने आप में। लेकिन नहीं, आज के दौर में कहते हैं नहीं साहब माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, बच्चों को हम पढ़ाएंगे। आज कहीं नए दौर में माँ बैठी है, अगर नहीं उनके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी कि अरे साहब वो टीचर, आप पैशन देखिए ना जो हम देख रहे हैं। मैंने कभी कभी इतना वो आता है कि नर्सरी क्लास का बच्चा बैग लेके और ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, अभी क्या समझेगा, एबीसीडी सीख रहे हैं ट्यूशन से, क्या जबकि वो एबीसीडी हो गया है। हाँ, पर ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप गाँव में जो एक कंपटीशन टाइप का, या एक अपनी वो नहीं मेहनत करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़े लोगों में, ये मध्यम वर्ग में भी है, लोअर क्लास में भी, सारे लोगों में, लेकिन है वो अपने अपने तरीके का। बड़े लोग बड़े तरीके से उसको अपना रहे, छोटी मध्यम वर्ग से अपना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वजन से जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे माए नहीं ना खत्म करना चाहिए। तो शायद क्योंकि मेरे ख्याल से शायद मेरी बहन ये नहीं जानती होगी उस दौर में हिसाब करवा चौथ क्या होता है, और आज की एक बच्ची 5th क्लास की होगी, वो अपनी माँ को सजाने जाएगी और पार्लर लेके, ये नहीं होगा। इस चीज से ये जो संस्कृति जो बिगड़ रही है, या संस्कार जो बिगड़ रही है, बच्ची को हम क्यों दोषारोप करें?
मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उम्र के अकॉर्डिंग जानकारी को कोई पेरेंट द्वारा दी जाती है। बच्चे जल्दी ग्रो हो रहे हैं अभी हाँ। इससे नहीं, माँ सहयोग कर दे, लेकिन इस बात में दोहराए नहीं, मैं दो तीन बात करूंगा कि इतना फादर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को क्या किस वक्त होना चाहिए, वो जरूर हरा टाका आएगा, वो यही चाहेगा कि हाँ मेरे बच्चे को एक संस्कार मिले, अच्छे से बच्चा बात करे, मुझसे मेरे पास आके बैठे उधर। लेकिन माँ पूरी तरीके से जो अब दौर की जो है, पहले की जो नहीं थे, जो अब जितना पढ़ने लिखने में जो और मिला है उसका नाजायज जो फायदा है वो भी क्या होते माओ ने उठा के और बच्चों को देना चालू कर दिया वक्त से पहले, जो नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि 12th तक का जो बच्चा है, मैं देखो गारंटी से कह रहा हूँ, यदि 12th तक के बच्चे को माँ ने केवल स्कूल से घर, घर से स्कूल तक की शिक्षा दे दी, वो बच्चा फिर आप छोड़ देना कहीं, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, आपको उसको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। क्योंकि वो समझ जाता है अपने आप को कि हाँ भाई मैं हूँ और कहता हूँ। संस्कार देने वाले तो हम ही हैं, हम ही उनको बताएंगे क्या चीज सही है। अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, आप ही सभी लोगों से, खासतौर से आप सब लोगों से, कंपेरिजन की बात की जाए तो एक बच्चे की परवरिश में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों का जो निर्वहन होता है या जो दायित्व बनता है वो पिता की तरफ से ज्यादा बनता है या माँ की तरफ से ज्यादा? मेरे ख्याल से जन्म से लेके और थोड़े बड़े होने तक तो माँ का ही है, प्रथम शिक्षक माँ ही होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता का सहयोग माँ को चाहिए होता है। सहयोग में और दायित्व में क्या एक जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्या माँ का दायित्व वहाँ थोड़ा डाउनफॉल में चला बदल जाना चाहिए क्या? नहीं, दोनों का इक्वल रहना चाहिए, दोनों का इक्वल एक ही होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव होगा। माँ घर पर है। अंतिम सवाल मैं आप लोगों से करूंगा कि जिन लोगों ने हमारी इस चर्चा को सुना, जिन लोगों ने हमारी चर्चा को, बिंदुओं को कैच करने की कोशिश की, या जो लोग कोशिश करेंगे अन्य माओं से, क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं और बस फर्क इतना है कि किसी का एक और ऐसे तो कोई दीपाली जी आपके लिए कहा, जैसे मैंने कहा आपका भी बहुत समय है, बहुत सी चीजों में जिनसे आप रूबरू होंगे। मुझे इन लोगों से बहुत सी चीजें बातें सीखने को मिली है, उन्हें भी मैं आगे चल के अप्लाई करूंगी, अभी मेरी स्टार्टिंग। जी बिल्कुल। अन्य माओं के लिए आप सभी लोग अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे उनके बच्चों के लिए? सभी जी मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूंगी कि आपस में जो उनकी बॉन्डिंग है बच्चे की और माँ की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, उनको हेल्थी एटमॉस्फेयर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा आगे जाके जो भी अच्छा और बुरे में अंतर समझ सके और उसको गलत और सही का निर्णय देने में वो सक्षम हो जाए। उसको संस्कार स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे देने चाहिए, जिससे कि आगे भी जाके उसको सही और गलत का अंतर समझे। मैं कहूंगी कि माँ को बचपन से ही अपना समय देना चाहिए बच्चे को, छोटेपन से लेके और एक टीनेज तक माँ को सबसे ज्यादा बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, अपनी सुख सुविधाओं को कम रखते हुए बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चे उनके स्पर्श से, उनकी बातों से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। पूनम गुप्ता जी, यही कहूंगी कि माँ बच्चों की बेस्ट फ्रेंड होती है, तो जो भी हम बच्चों को डांटते भी हैं, जब कभी जरूरी है, फिर जरूरी नहीं है हम उनको हर समय प्यार ही करें, जब हमें जरूरत हो तो हम बच्चों को डांट भी सकते हैं, अगर हम डांटते हैं तो हम बच्चों के भले के लिए होता है। तो हमको ये चीजें बच्चों को शेयर करनी चाहिए, आप कुछ भी गलत हो या सही हो आप अपनी माँ के साथ शेयर करें और जी माँ को दीपाली भटनागर जी, जितने भी न्यू मदर्स हैं उनसे छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम बंद रखें, एटलीस्ट 5 साल कोशिश करें कि उसको टीवी या मोबाइल के संपर्क में ना रखें। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा नई माएँ अवॉइड कर रही है वो है बच्चे का खान पान। उसको बचपन से ही अच्छा हेल्दी फूड खाने की आदत डालें। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप बचपन से उन्हें खाना देंगी उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा, मानसिक डेवलपमेंट होगा। आप बचपन से उन्हें बर्गर, नूडल्स ये सब चीजें खिलाएंगी तो उसी तरीके का उनका माइंड स्लोली वर्क करेगा, चीजें उनको ऑब्वियसली बढ़ेगी, उन्हें आगे चलके 10 बीमारियां होंगी तो वो आगे हर तरीके से चीजें में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो उन्हें एक संस्कार के साथ साथ अच्छी शिक्षा के साथ साथ
अच्छे माहौल के साथ साथ एक अच्छा खाना, एक अच्छी संस्कारी चीजें, एक अच्छा माँ का जो एक दायित्व होता है वो आप पूरी तरीके से। तो ये थी हमारी महिला शक्ति की माँ। जैसा कि हमारा शीर्षक था कि बदलते परिवेश में माँ की भूमिका, उन भूमिका को लेकर तमाम जो हमारे मेहमान हैं, इन सभी माँओं ने अपना अपने विचार रखे और सभी के विचारों का जो एक नतीजा जो निकल कर आया वो भी आपके सामने था। और तमाम माँओं से अन्य लोगों को, अन्य जो लोग हैं शहर में जितनी भी माँ है उनसे भी उन्होंने अपनी एक अपील की है कि किस तरीके से अपने बच्चों के साथ में, अपने नौनिहालों के साथ में जिस तरीके से माहौल उन्हें आगे के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए बनाना चाहिए। मैं राहुल चौहान फिर आप लोगों के बीच में ऐसे ही किसी सार्थक चर्चा के साथ फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।